Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic that I am taking today is respiratory volumes and capacities. ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ में। वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम किससे संबंधित होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज़ टेकिंग इन और गिविंग आउट। हम हवा सांस लेने में हवा लेते हैं, इंस्पिरेशन, और ऐसे ही हवा बाहर निकालते हैं। तो ये संबंधित है वॉल्यूम ऑफ एयर टेकिंग इन और गिविंग आउट ड्यूरिंग ब्रीदिंग एंड द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एयर इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लंग्स। जो वॉल्यूम एयर का है ट्रैक्ट में और लंग्स में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पूरा ट्रेकिया और ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलाई वगैरह पूरा मिला के जो एयर है वो भी किस में आता है? वॉल्यूम में, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में आता है। ये लगभग समान होते हैं एक एडल्ट नॉर्मल हेल्दी पर्सन में। थोड़ा बहुत अंतर होता है सेक्स के हिसाब से या एज के हिसाब से, पर ऑलमोस्ट ये लगभग एवरेज जो है वो समान ही होता है। और कैपेसिटी जो है वो क्या होती है? उससे मतलब होता है क्षमता। ये अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग क्षमता होगी किसकी? टू हैव एयर इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये क्षमता है कितनी हवा हम अपने लंग्स में भर सकते हैं या कितनी हवा हम छोड़ सकते हैं, ये आती है क्षमता में। और ये अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग होती है और इसको यूज़ करके बहुत सारी डिजीज़ को, डिसऑर्डर्स को डायग्नोज किया जाता है। लंग्स की कैपेसिटी देखी जाती है, कितनी हवा वो होल्ड करके रख सकते हैं, कितनी हवा हम छोड़ सकते हैं। तो ये जो है डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है, डिसऑर्डर रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो वॉल्यूम तो हो गया टोटल एयर, जो अमाउंट होगा, जो वॉल्यूम होगा, स्पेस होगी जिसमें एयर होगी, और कैपेसिटी ये क्षमता है कि कितनी हम होल्ड कर सकते हैं। तो ये वॉल्यूम है और ये जो है क्षमता है उस वॉल्यूम की। तो इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम केवल ये टर्म्स ही समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है। पहला टर्म आ जाता है टाइडल वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज पे ये जो है क्वेश्चन पूरा आया हुआ है 2010 में। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या है और कैपेसिटी क्या है, इस पर नीट में। सबसे पहले हम देखते हैं टाइडल वॉल्यूम की। टाइडल वॉल्यूम में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो हम कुछ हवा अंदर ले रहे हैं, दैट इज इंस्पिरेशन, और कुछ हवा हम छोड़ रहे हैं, वो है एक्सपिरेशन, बिना किसी एफर्ट के। तो वो जो वॉल्यूम ऑफ एयर होगी ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, उसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और ये लगभग कितनी होती है? 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर हम एक बार में लेते हैं और 500 मिलीलीटर हम नॉर्मल केस में एक बार में एक्सपायर करते हैं। या पर मिनट यदि करेंगे तो लगभग 6000 से 8000 मिलीलीटर ये पर मिनट आती है। तो टाइडल वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या हो गई? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड का मतलब अंदर लेना, और एक्सपायर्ड नॉर्मल कंडीशन में हम जितनी हवा लेते हैं अंदर उतनी ही को हम बाहर छोड़ते हैं। इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। और ये कितनी आती है? 500 मिलीलीटर लगभग। तो नॉर्मली जो हम हवा अंदर ले रहे हैं उसका वॉल्यूम, और जो नॉर्मली हम
एक्सपायर कर रहे हैं उसका वॉल्यूम जो है वो कहलाता है टाइडल वॉल्यूम, शॉर्ट में इसको टीवी लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर लंग्स ले रहे हैं, ये ट्रैक है, एस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और ये लंग्स हैं नॉर्मल कंडीशन में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इससे हम दिखा रहे हैं बिल्कुल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, और ये जो हो गई है एयर है जो आ रही है या जा रही है, ये जो क्या होगी, ये होगी टाइडल वॉल्यूम। ये एरो जो है इसको पतले से कटें तो ज़्यादा सही रहेगा। ये हो गया टाइडल वॉल्यूम। दूसरा है, ये कौन सी एयर है, ये इसमें अंदर से मतलब नहीं है, ये हो गया टाइडल वॉल्यूम। अब आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दूसरा जो टर्म आएगा वो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। IRV, ये क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पिरेशन। नॉर्मल कंडीशन में नहीं, हम जोर से सांस लेके अंदर हवा लेते हैं तो वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो कहलाती है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब एडिशनल, इस टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inspire कर सकता है एडिशनल वॉल्यूम बाय ए फोर्सिबल इंस्पिरेशन। और ये होती है लगभग 2500 मिलीलीटर से लेके ये 3000 मिलीलीटर तक हो सकती है। 2.5 से 3 लीटर तक ये हवा हम फोर्सफुली अंदर ले सकते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन में, और ये फोर्सफुली, मतलब इस समय लंग्स क्या होंगे, थोड़े बढ़ जाएंगे, इसके साइज लंग्स का इस वाले से ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली एयर ले रहे हैं। तो ये जो है, जो हम फोर्सफुली ले रहे हैं उसको हम थोड़ा मोटा दिखाएंगे। ये हम फोर्सफुली ले रहे हैं, ये जो है ये हवा का वॉल्यूम, ये क्या कहलाएगा, IRV। फोर्सफुली ले रहे हैं, इसको हमने मोटा एरो दिखाया है, नॉर्मल कंडीशन में पतले एरो से दिखाया, और इसमें लंग्स भी क्या हो गए, ज़्यादा फैल जाएंगे क्योंकि हम हवा ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा ये फोर्सफुली। एडिशनल वॉल्यूम मतलब क्या हुआ कि ये तो हम ले ही रहे थे, जो टाइडल वॉल्यूम है वो तो है नॉर्मल है ही है,
ये तो नॉर्मल वाला है, इसमें नॉर्मल हवा तो जा रही है, टाइडल वॉल्यूम प्लस फोर्सफुली भी ले रहे हैं। तो एडिशनल इस टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो हवा हम फोर्सफुली अंदर ले रहे हैं वो होगी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये लगभग 2.5 लीटर से लेके 3 लीटर तक होती है। तो ये हो गया दूसरा, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे इंस्पिरेटरी है ऐसे ही एक्सपिरेटरी होगा। एक्सपिरेटरी में समझ में आएगा, हम हवा सांस बाहर हवा निकालते हैं, लेकिन यदि हम वही फोर्सफुली निकालें, अपना फोर्स लगा के निकालेंगे हवा, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसकी डेफिनेशन कैसे हो जाएगी, इसका फॉर्म हो जाएगा ERV, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। ये तो जो ही डेफिनेशन चलेगी जैसे इसमें चल रही थी, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर by a forcible expiration. Expire by forcible expiration. बिल्कुल वही डेफिनेशन है, केवल वहाँ क्या होगी, इंस्पिरेशन होगा और वो इंस्पायरेशन होगा। यहाँ पर ये एक्सपिरेशन, कितना हम फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं। ये होता है 1000 मिलीलीटर से लेके और 1100 मिलीलीटर तक, मतलब लगभग 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ एयर हम एक्सपायर कर सकते हैं फोर्सफुली। जो नॉर्मल है वो तो होगा ही होगा। तो इसको डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक्सपायर किया, इसका मतलब लंग्स क्या हो जाएंगे, इस केस में लंग्स उतने एक्सपैंड नहीं होंगे, लंग्स थोड़े सिकुड़ जाएंगे, क्योंकि हमने हवा क्या की, एक्सपायर कर दी, क्या दे बाहर, और फोर्सफुली कर दी। एक तो एक्सपिरेशन ये चल रहा था नॉर्मल वाला, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन नॉर्मल चल रहा है, और एक हमने क्या कर दी, ये फोर्सफुली एक्सपायर कर दी। तो इसमें जो वॉल्यूम होगा, एक तो ये वॉल्यूम हुई जो हमने फोर्सफुली एक्सपायर की, और एक है जो नॉर्मल चल रहा था, नॉर्मल कंडीशन में चलता है, टाइडल वॉल्यूम। तो ये तो हो गया ERV और ये हो गया टाइडल वॉल्यूम। इस समय लंग्स जो हैं सिकुड़ जाएंगे क्योंकि हमने निकाल दिया था। 3 ये हो गए, ये वॉल्यूम 3। अब जो नेक्स्ट वॉल्यूम है वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। कभी भी लंग्स एकदम खाली नहीं होते, उसमें हवा हमेशा रहती है, क्योंकि यदि हवा नहीं रहेगी तो वो क्या होगा, सिकुड़ जाए, चिपक सकते हैं, उनकी वॉल जो है आपस में चिपक सकती हैं और फिर नहीं फूलेंगी। जैसे बैलून हम फुलाते हैं तो यदि उनकी वॉल चिपकती रहती है तो हम उसमें हवा नहीं भर सकते हैं, और हवा नहीं जाएगी तो फिर ब्रीदिंग नहीं होगी, तो आदमी क्या होगा, मर जाएगा। इसलिए उसमें कभी भी खाली नहीं होते लंग्स भी। ट्रेकिया में भी आपने पढ़ा था C शेप की कार्टिलेज रिंग्स होती हैं, वो भी इसीलिए होती हैं कि यदि उसमें हवा कम हो तब भी वो चिपके नहीं। तो इसमें कभी भी ये जो होता है खाली नहीं होता है लंग्स, और वो लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल उसमें हवा ना हो, मतलब कुछ ना कुछ हवा तो उसमें रहती ही है, चाहे हम सारी हवा फोर्सफुली एक्सपायर कर दें उसके बाद भी।
तो क्या होगा, ये रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द वॉल्यूम ऑफ एयर remaining in the lungs even after a forcible expiration। हम फोर्सफुली जितनी निकाल सकते हैं, हमने सांस बाहर निकाल दी, हवा बाहर निकाल दी, फिर भी उसमें क्या रहता है, लंग्स में और ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ हवा रह जाती है, उस वॉल्यूम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये होती है 1100 से लेके और 1200 मिलीलीटर के लगभग ऑन एन एवरेज। इसको हम कैसे दिखाएंगे, हमने क्या किया, हवा निकाल दी, ये वाला कर दिया बिल्कुल पूरी फोर्सफुली हवा निकाल दी है। इसका मतलब क्या हुआ, लंग्स थोड़े एक्सपेंड नहीं होंगे इस समय, लंग्स क्या होंगे, सिकुड़े रहेंगे। और हमने क्या किया, एक्सपायर किया है फोर्सफुली। एक तो नॉर्मल एक्सपिरेशन चल रहा था और एक हमने फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया। तो इसमें तो ये क्या थी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थी और ये टाइडल वॉल्यूम था, वो सब नहीं लेना है। क्या लेना है हमें, जो यहाँ रह गई, जो हवा यहाँ रह गई उसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमने हवा निकाल दी फोर्सफुली वो तो हो गई एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, और जो हवा अंदर रह गई उसके अंदर वो क्या होगी, रेजिडुअल वॉल्यूम होगी। तो ये जो है वो क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम है, जो ट्रैक में और लंग्स में रह गई है। कब, आफ्टर फोर्सिबल एक्सपीरेशन। तो ये तो हो गए, बात हो गई वॉल्यूम्स की, हवा का वॉल्यूम कहाँ कहाँ कितना होगा, उसका क्या क्या नाम है, वो हो गया ये। अब हम आते हैं कैपेसिटी पे, और इन्हीं को, ये जो टर्म्स हमने यूज़ किए हैं, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, इनको ही यूज़ करके ऐड करके और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को, और वन कैन डिजर्व वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी। पल्मोनरी कैपेसिटी, लंग्स में कितनी हवा होनी चाहिए, कितनी है, इस कैपेसिटी को नाप सकते हैं ये, और फिर वो क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज़ होती है बीमारियों के लिए। लंग्स से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनकी डायग्नोसिस में ये सारे टर्म्स बहुत काम आती है। जो भी हमने वॉल्यूम पढ़े, इन्हीं को ऐड करके कैपेसिटीज़ निकाली जाती है। तो ये चार तो हो गए वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटी। तो पहली कैपेसिटी है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब हम कैपेसिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, समझ में आ रहा होगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर, कितनी हवा वो इंस्पायर कर सकता है अपने अंदर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मली हमने एक्सपायर कर दी 5 टाइडल वॉल्यूम, वो तो नॉर्मल केस में। अभी हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, लेकिन अब हम फोर्सफुली जो है इंस्पायर कर सकते हैं। कितनी हवा ले सकते हैं, एक तो ये लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मल में जा ही रहा है अंदर, और दूसरी क्या कर सकते हैं हम, फोर्सफुली ये ले सकते हैं इंस्पायरी रिजर्व वॉल्यूम। टोटल हम इतनी एयर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर, इंस्पायर माने अंदर लेना, आफ्टर ए नॉर्मल
एक्सपीरेशन। मैक्सिमम कितनी इंस्पायर कर सकते हैं, ये होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये सब में अलग अलग होगी। यदि कोई डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, तो ये अलग होती है। और इसको देखने से समझ में आ रहा है, इसको हम आईसी कह रहे हैं। ये किसके बराबर होगी, ये। तो क्या हो जाएगा आईसी, इसमें क्या आ जाएगा, इट इंक्लूड्स, क्या क्या आ जाएगा इसमें, एक तो टाइडल वॉल्यूम और एक इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बराबर होगा टाइडल वॉल्यूम, जो नॉर्मल केस में अंदर लिए हवा, वो प्लस जो हम फोर्सफुली ले सकते हैं। तो ये वाली जो कंडीशन है, इसमें ये दोनों को मिला के क्या कहेंगे, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहेंगे। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी किसके बराबर होगी, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल केस में कितनी हवा ले रहे हैं, प्लस हम फोर्सफुली कितनी हवा ले सकते हैं, टोटल जो होगी वो क्या होगी, वो होगी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इसी तरह से एक्सपीरेटरी कैपेसिटी, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी क्या होगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर, निकाल सकते हैं आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल सांस ले रहे हैं, लेकिन छोड़ने के लिए हम फोर्स लगा रहे हैं, वो जो है वो क्या कहलाएगी, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी टोटल। तो वो किसके बराबर हो जाएगी, ये दोनों मिलके क्या होगी, ये होगी एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। नॉर्मल कंडीशन में कितनी छोड़ रहे हैं, प्लस फोर्सफुली हम कितनी छोड़ सकते हैं, तो ये दोनों मिलके क्या होगी, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। तो ये हो गया पीवी प्लस ईआरवी। अब क्या हुआ, अगला आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। एक हमने रेजिडुअल वॉल्यूम पढ़ा था, ये जो हवा हमेशा इसमें रहती है। अब हम कैपेसिटी में पढ़ेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। FRC, ये कैपेसिटी होगी। वॉल्यूम ऑफ एयर that will remain in the lungs। इन द लंग्स का मतलब लंग्स प्लस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्योंकि ट्रेकिया और जो ब्रोंकियोल ब्रोंकाइट इन सब में जो आती है एयर, वो भी हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपीरेशन। ये तो हर समय रहेगी, यदि हमने फोर्सफुली भी निकाल दी हवा तब भी इतनी रहेगी। इसका मतलब क्या हो गया, यदि हम फोर्सफुली नहीं निकाल रहे हैं, नॉर्मल एक्सपीरेशन कर रहे हैं, तो ये रहेगी, प्लस जो हम फोर्सफुली निकाल सकते हैं वो। तो ये जो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, ये आ जाएगी, एक तो हम जो फोर्सफुली निकाल सकते हैं, और दूसरी जो ये रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम हमेशा रहेगी, और दूसरी क्या होगी, हवा इसमें इतनी रहेगी कि हम फोर्सफुली एक्सपायर कर सकें। तो ये कहलाएगी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी।
ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है ये तो है, हर समय रह सकता है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, इसमें वो हवा भी है जो हम एक्सपायर कर सकते हैं। यदि हमें बाहर निकालनी है हवा तो वो भी तो आखिर लंग्स वगैरह में ही तो रही होगी, तो ये वहाँ रहती है। तो यदि हम फोर्सफुली निकाल दें तब कितनी रह जाएगी इसमें, वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। और फोर्सफुली नहीं निकालते हैं तब ये जो हमें फोर्सफुली निकाल सकते हैं प्लस जो फिर भी बच जाएगी, वो दोनों मिलकर क्या कहलाएगी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो रेजिडुअल कैपेसिटी ये वॉल्यूम तो है जब हम फोर्सफुली निकाल चुके हैं उसके बाद, और ये है जब हम फोर्सफुली नहीं निकाल रहे हैं। तो फोर्सफुली निकालने वाली हवा भी अंदर है और जो रिजर्व है वो भी अंदर है। तो वो है ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फिर आती है बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी ये हो गई VC, और ये आ रखी है आपको 2019 में ये पूछा गया है। क्या टर्म्स देके कि इसको क्या कहते हैं, ये कहलाती है वाइटल कैपेसिटी। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर volume of air a person can breathe in after a forced expiration। हमने जितनी फोर्स लगा के हवा निकाल दी उसके बाद फिर हम कितनी हवा और ले सकते हैं, कितनी ले सकेंगे हम हवा, ये रेजिडुअल वॉल्यूम तो इसके अंदर है, हम कितनी ले सकेंगे, एक तो ERV ये, और ये तो हम नॉर्मली लेते ही हैं, और IRV। तो हमने फोर्सफुली क्या की, निकाल दी। फोर्सफुली निकाली इसका मतलब हम फोर्सफुली उतनी तो ले ही सकते हैं, प्लस जो हम फोर्सफुली लेते हैं इंस्पायर करते हैं वो भी ले सकते हैं, प्लस जो नॉर्मल कंडीशन में हम लेते हैं वो भी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, एक तो जो नॉर्मल में हम अंदर ले रहे हैं वो, यदि हम ब्रीद इन की बात कर रहे हैं, ब्रीद इन की यदि बात करें कितनी हवा ले सकते हैं, एक तो वो जो नॉर्मल कंडीशन में लेते हैं, और एक हम फोर्सफुली ले सकते हैं, और एक जो हमने फोर्सफुली निकाली है उसको भी हम ले सकते हैं क्योंकि वो लंग्स में ही जाती है। तो इसमें ये कितनी बराबर हो जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगी ERV प्लस IRV प्लस TV, इतनी हो जाएगी। या इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि कितनी हम निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसका लिख लेते हैं पहले, ERV प्लस TV प्लस IRV। और इसको दूसरी डेफिनेशन से भी कहते हैं, कह सकते हैं, और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीद आउट, यहाँ हम आउट की बात कर रहे हैं, आफ्टर ए forced inspiration, दोनों एक ही बात है क्योंकि इसमें ERV भी आ रहा है, IRV भी आ रहा है। तो यदि हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो हम कितना इंस्पायर कर सकते हैं आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन, और यदि हम एक्सपिरेशन की बात करते हैं ब्रीद आउट तो आफ्टर ए फोर्स इंस्पिरेशन, क्योंकि इसमें ERV भी है और IRV भी है, दोनों हैं। टाइडल वॉल्यूम तो रह गई जो हम नॉर्मली अंदर ले रहे हैं, और
ये हम फोर्सफुली अंदर ले सकते हैं, प्लस जो हमारे अंदर फोर्सफुली रह सकती है अंदर वो ये है। तो हम दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये ब्रीद इन, कितनी एयर हम ब्रीद इन कर सकते हैं कब, आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन, और कितनी हम ब्रीद आउट कर सकते हैं आफ्टर फोर्स इंस्पिरेशन। दोनों क्या होगा, दोनों ही ये बराबर, इसके बराबर होगा। टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइडल वॉल्यूम। और ये जो है इसको इस तरह से देखें तो क्या हो जाएगी, ये प्लस ये प्लस ये, तो ये मिलके क्या हो गया, VC। अब है टोटल लंग कैपेसिटी, एक टर्म और है। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी है, इसका मतलब क्या हो गया, लंग्स में कितनी हवा आ सकती है, यही तो हो गया, मैक्सिमम कितनी आ सकती है। ये तो रेजिडुअल वॉल्यूम है जो हर समय रहेगी, लेकिन असली में कितनी आ सकती है लंग्स में मैक्सिमम, उसकी बात हम करेंगे। ये होगा टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, इसकी ये आया हुआ है 2020। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए यहाँ पर समझ जाना चाहिए। टोटल लंग कैपेसिटी, तो क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of a forced इंस्पिरेशन। कितनी अंदर हवा रह सकती है, एक तो ये रहेगी, आरबी रहेगी, और एक क्या रहेगी, जो हमने फोर्सफुली ली है वो। तो इसमें क्या हुआ, आरबी होगी, और ये नॉर्मली हम लेते ही हैं, और ये हमने फोर्सफुली ली है, प्लस ये भी रहेगी कि हम फोर्सफुली निकाल सकें। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, एक तो रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा, और एक एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा, और एक टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा, और एक IRV आ जाएगा। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये हमेशा रहेगी लंग्स में। हमने फोर्सफुली अंदर किया है तो IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मली सांस ले ही रहे हैं तो ये टाइडल वॉल्यूम, और ERV रहेगी, क्योंकि मतलब हम एक्सपायर करें फोर्सफुली तो हवा कहाँ से आ रही है, लंग्स से ही तो आ रही है, तो इसका मतलब वो भी थी। तो असली में कैपेसिटी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है कि हम फोर्सफुली इंस्पायर करें वो भी अंदर जाए, जो टाइडल वॉल्यूम वाली है वो भी अंदर जाए, और जो हम फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हैं वो भी अंदर से ही निकले, और जो रिजर्व वॉल्यूम तो है ही वो तो रिजर्व रहेगी, वो तो हमेशा ही रहेगी चाहे कुछ भी हो। ये चारों मिलके क्या होंगी, ये चारों मिलके होंगी टोटल लंग कैपेसिटी। और ये तीन जो है, ये तीन मिलके क्या है, ये तीन मिलके हैं वाइटल कैपेसिटी। ये और ये मिलके क्या है, वाइटल कैपेसिटी है। और ये चारों को जोड़ दो, ये चार हमने बताई हैं, ये चारों को जोड़ दोगे तो टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी, और इसमें से रिजर्व वॉल्यूम छोड़ दो तो ये वाइटल कैपेसिटी आ जाएगी। बाकी अलग अलग ये वॉल्यूम है।
ये वॉल्यूम क्या है, ये टाइडल वॉल्यूम वो है जो नॉर्मल कंडीशन में हम इस अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं, ये 500 मिलीलीटर के बराबर होता है। फिर है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या है, हम इसके अलावा टाइडल वॉल्यूम के अलावा हम और फोर्सफुली कितनी अंदर ले सकते हैं, वो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और दोनों को यदि मिला दें, हम हमारे कितनी हम नॉर्मली ले रहे हैं पर हम कितनी फोर्सफुली ले सकते हैं, वो हो जाता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इस ये अलग अलग होती है, सब में कितनी कैपेसिटी है, क्षमता किसमें कितनी है, ये नापी जाती है। फिर इसी तरह से हम टाइडल वॉल्यूम तो एक्सपायर कर रहे हैं, वॉल्यूम एक बार में सांस में, और उसके अलावा हम कितनी और फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं, वो हो गई ERV, और दोनों मिला के क्या हो गई, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गई। और रिजर्व वॉल्यूम होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, जो कि हमेशा जो है उसमें लंग्स में बना रहेगा, कभी भी लंग्स बिल्कुल खाली नहीं होते, वो होती है रेजिडुअल वॉल्यूम। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है उसमें क्या आ जाएगा, ये प्लस ये, क्योंकि जब हम हवा छोड़ रहे हैं बाहर फोर्सफुली, वो हवा कहाँ से आ रही है, लंग्स से आ रही है, तो लंग्स में ये हवा थी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम था, तो ये दोनों मिला के जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और ये रेजिडुअल वॉल्यूम है और इसको इसके साथ जोड़ दो तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो जाएगी। वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आ जाएगी, कितनी हम इंस्पायर कर सकते हैं फोर्सफुली, कितनी हम एक्सपायर कर सकते हैं फोर्सफुली, और कितनी ये टाइडल वॉल्यूम है। और जो टोटल लंग कैपेसिटी करेंगे तो उसमें सभी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये कैपेसिटी है, हवा टोटल कितनी रह सकती है, ये हमने ली है, ये भी है, ये हम नॉर्मली ले रहे हैं वो भी है, जो हम एक्सपायर कर रहे हैं वो भी है, और जो उसमें नॉर्मली रहेगी बची हुई हमेशा वो भी है, तो वो मिलके क्या है टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये टर्म्स हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ के टर्म्स को अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है ज़रूर। आशा है समझ में आया होगा, आ गया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको और भी वीडियोज़ इस पर मिल सकें। थैंक यू।